देखिए, टुंडी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो ज़ाहिर-सा बात है टुंडी के जो जनता है वो अपने बेटे को भरपूर समर्थन देगी और चुनाव जिताने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से टुंडी में जो है वो मथुरा प्रसाद महतो को वहाँ पे जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है। क्या लग रहा है मुकाबला किस तरीके का होगा इस बार? क्षेत्र की जनता त्रस्त है, क्षेत्र की जनता तक जो मूलभूत सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुँची है। हम लोग क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी और एक साधारण परिवार के लड़के को वो चुनाव जिताकर विधानसभा के पटल पे भेजेगी। क्या कुछ आपके जो है महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? देखिए, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो मूलभूत सुविधा है, अस्पताल की स्थिति जाके देख लीजिए, ब्लॉक की स्थिति जाके देख लीजिए, रोजगार का मुद्दा देख लीजिए, तो कई मुद्दे हैं और उन सारे मुद्दे टुंडी विधानसभा से अछूते नहीं हैं। तो उन्हीं सब मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रभा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के टुंडी से प्रत्याशी विकास कुमार महतो जी। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है वो जिस तरीके से भाजपा ने इन पर भरोसा जताया है, क्या कुछ कहेंगे ये? आपको टुंडी से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कुछ कहिएगा इस पूरी जिम्मेदारी के लिए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व का आभारी हूँ। उन लोगों ने मुझ जैसे एक साधारण लड़के पे विश्वास जताया है, पार्टी का मैं आभारी हूँ और हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो हम लोग उस मुद्दों पे लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और आने वाले दिन में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से टुंडी में जो है वो मथुरा प्रसाद महतो को वहाँ पे जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है। क्या लग रहा है मुकाबला किस तरीके का होगा इस बार? देखिए, चुनाव हम लोग जीतेंगे। क्षेत्र की जनता त्रस्त है, क्षेत्र की जनता तक जो मूलभूत सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुँची है। हम लोग क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी और एक साधारण परिवार के लड़के को वो चुनाव जिताकर विधानसभा के पटल पे भेजेगी ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। क्या कुछ आपके जो है महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? देखिए, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो मूलभूत सुविधा है, अस्पताल की स्थिति जाके देख लीजिए, ब्लॉक की स्थिति जाके देख लीजिए, रोजगार का मुद्दा देख लीजिए, तो कई मुद्दे हैं और उन सारे मुद्दे टुंडी विधानसभा से अछूते नहीं हैं। तो उन्हीं सब मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता का जो भी मुद्दा होगा, उसको मैं विधानसभा पटल पे रखूंगा और चुनाव जीत कर आऊंगा। आजसू की तरफ से भी जो है वो टुंडी सीट पे दावेदारी पेश की जा रही थी। कई बार जो ऐसा लग रहा था कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद वहां से जो है वो प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, ये चूंकि चाहे आजसू सुप्रीमो चुनाव लड़ते, चाहे मैं चुनाव लड़ूंगा, भाजपा चुनाव लड़ेगी या तो एनडीए ही चुनाव लड़ता और ये केंद्र नेतृत्व का निर्णय है। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, तो पार्टी के जो नेतृत्व है उनको लगा होगा कि ये सीट विकास कुमार महतो जीत सकता है, क्योंकि मैं हमेशा से उस क्षेत्र में काम करता आया हूँ और केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को पुनः एक बार फिर से आभार है, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण लड़के पे विश्वास जताया है। क्षेत्र की जनता का समर्थन किस तरीके से है, क्योंकि अब तक वहां पे आप कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे, अब वहां से आप जो है वो विधायकी के लिए जो है वो वहां पे आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, क्या लग रहा है किस तरीके का समर्थन वहां की जनता का आपके साथ है? देखिए, टुंडी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो जाहिर-सा बात है टुंडी के जो जनता है वो अपने बेटे को भरपूर समर्थन देगी और चुनाव जिताने का काम करेगी। तो देखा आपने जिस तरीके से विकास महतो को बीजेपी के द्वारा टुंडी का प्रत्याशी बनाया गया है। इनका कहना है कि कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें वो इस बार चुनाव में जो है वो उठाएंगे और टुंडी का बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा है और उसपे वहां पे जनता भरोसा पूरे तरीके से उन पे जताएगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फॉलो अप। शुक्रिया। जिन्नीर जिन्नीर कर रहा है, बरस नहीं रहा है। काहे बारिश को कोस रहे हो? झामुमो ने तो वादा किया था प्राकृतिक आपदा में किसान को हर एकड़ का 13,500 रुपया मुआवजा देगा। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो आपदा राहत का 13,500 नहीं मिला। आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in